नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में शोध परक शिक्षण के लिए लगातार तत्पर रहता है और इस क्रम में हम 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन लगातार कर रहे हैं। मित्रों, जर्नल्स की जो गुणवत्ता है उसका प्रमुख कारण है हमारा रिव्यू प्रोसेस। हम अपने पेपर को डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति के आधार पर रिव्यू कराते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और उनके द्वारा अनुशंसित होने पे ही वो पेपर आगे प्रकाशित होता है। इसी कड़ी में सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने एक नई शुरुआत करी है, वो है ओपन वाइवा। इस क्रम में हम जूम मीटिंग के तहत एक्सपर्ट और लेखक को आमने सामने रखकर एक साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं। खाली उनके पेपर एक दूसरे के पास होते हैं और वे अपने पेपर पर एक डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट से, और एक्सपर्ट उस पेपर पर साक्षात्कार पद्धति से डिस्कशन करने के बाद पूरी तरह जब संतुष्ट हो जाता है तब वह पेपर हम अपने जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजते हैं। तो आइए हम अपनी तरह का पहला अभिनव प्रयोग करते हैं रिव्यू प्रोसेस के लिए ओपन वाइवा के रूप में। हमारी जो ऑथर मैम है 15068 मैम, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने पेपर को सभा के समक्ष हमारे मंच पे प्रस्तुत करिए। थोड़ी देर में मैं स्क्रीन शेयर ऑन करता हूं ताकि जो है आप अपने पेपर को रूबरू पढ़िए मत, लेकिन अपने पेपर का एक जिस्ट बताइए ताकि हमारे रिव्यूअर सर और जो प्रबंधन के लोग हैं वो आपसे कोई भी सवाल पूछ के उसको अप्रूव कर सकें। भावना मैम, आप जो है प्लीज स्क्रीन शेयर करिए। मैम, आप स्टार्ट कीजिए अपने पेपर का प्रेजेंटेशन। जी सर, ये मेरा पेपर 2006 में, मैं सर इसका एक आपको समरी बता देती हूँ कि मेरा पेपर आखिर क्या प्रेजेंट करना चाह रहा है। तो मेरा पेपर जो है सर, द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड इन द एरिया ऑफ थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। हम सब लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे, राजस्थान का मैक्सिमम एरिया डेजर्ट है, जहाँ 12 डिस्ट्रिक्ट डेजर्ट में इनको शामिल किया गया है। 2006 डेजर्ट के लिए एक बहुत ही बुरा साल साबित हुआ। कोई नहीं जान सकता था कि डेजर्ट में भी इतना फ्लड आएगा। तो 2006 में डेजर्ट में बहुत भयंकर फ्लड आई, जिससे राजस्थान का बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट बुरी तरह से प्रभावित हुआ और इस रीजन के मालवा और कवास, 2 ऐसे रीजन थे, वो पूरी तरह से यहाँ सबमर्ज्ड हो गए थे वाटर से। बहुत हाई लेवल में 2 एरिया पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे और काफी लोगों को यहाँ जान गंवानी पड़ी। उसी को लेकर मैंने अपना ये पेपर बनाया है कि जब फ्लड था उससे पहले इस एरिया की वेजिटेशन कैसी थी और फ्लड के बाद इतने सालों बाद, लगभग हम लोग अब 2021 में हैं, तो इतने साल बाद क्या इम्पैक्ट आया है इस फ्लड का डेजर्ट पे। मैंने उसी को लेकर अपना ये पेपर प्रेजेंट किया है। एक्चुअल में मैं सर पीएचडी कर रही हूँ अभी उदयपुर यूनिवर्सिटी से, और डेजर्ट पे ही मैं अपना काम कर रही हूँ। डेजर्ट वेजिटेशन में टेक्सोनॉमी पे मेरा मेन काम है और यहाँ की जो टेक्सोनॉमी है, यहाँ के जो प्लांट्स हैं, एस्ट्रेसी फैमिली पे मेरा मेन फोकस है। अभी मैं फोकस उसी पे अपना काम कर रही हूँ। और उस जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है वो राजस्थान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और 12 डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के जिनको हमने डेजर्ट में शामिल किया है। टोटल 61% एरिया जो है डेजर्ट वो कवर करता है। एक ये पार्ट एक राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट को लेकर मैंने ये अपना पेपर बनाया है, क्योंकि जो 2006 का जो फ्लड था वो इसी एरिया को सबसे ज्यादा इसने इम्पैक्ट किया था। और वहां पर अब क्या हुआ है कि जो जब से फ्लड ये आई है और फ्लड के बाद इस एरिया का वेजिटेशन पूरी तरह से चेंज हो गया है। ऑलमोस्ट हम लोग अगर देखें तो 20 से 25 किलोमीटर का एरिया बिल्कुल स्लाइन एरिया हो गया है, क्योंकि उस एरिया में कई महीनों तक पानी स्टोरेज रहा है। डेजर्ट का वो एरिया जहाँ जिप्सम बहुत अधिक था, और ऐसा है कि जिप्सम की अधिकता के कारण पानी को सोखा नहीं जाता है, सोख नहीं पाया जमीन पानी को, और बहुत दिनों तक पानी का स्टोरेज रहने के कारण वहां पूरी सॉइल जो है वो स्लाइन में कन्वर्ट हो गई है, स्लाइन सॉइल हो गई है।
फ्लड को लेकर कई लोगों ने काम किया है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर मैंने दिया है उन लोगों ने यहाँ पर, और राजस्थान में कहाँ कहाँ फ्लड आई और किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है फ्लड, और उसके बाद क्या वेजिटेशन पे इम्पैक्ट हुआ है, उसका मैंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में इसका कंक्लूजन उसका ऐड कर रखा है। मेरा जो रिजल्ट था वो ये था कि जब मैंने इस एरिया को विजिट किया और देखा, जो मैंने फोटोग्राफ्स लगाए हैं वो मैंने खुद ने फोटोग्राफी उस एरिया की है, तो वहां पर जो मेन हमारे डेजर्ट की लोकल वेजिटेशन है, प्रोसोफिस है, अकेसिया है, जैकोमोंटिन्स है, इस तरह की जो डेजर्ट की जो हमारी लोकल जो मेन वेजिटेशन है वो पूरी वेजिटेशन उस एरिया से खत्म हो गई है। वहां पर एक नया प्लांट ग्रो करा है फ्लड के बाद, टेमेरिक्स, जो स्लाइन लविंग प्लांट है, उस प्लांट का इतना ज्यादा डेंस कैनोपी है कि और कोई वहां प्लांट ग्रो ही नहीं कर सकता। वहां उस एरिया में अभी किसी तरह की कोई खेती भी लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा डिजर्ट जो है वो स्लाइन के लिए इतना अडेप्टेड नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। कुछ डेजर्ट के रीजन ऑलरेडी स्लाइन थे, लेकिन ये एरिया पहले यहाँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अच्छी वेजिटेशन थी, जो नॉर्मल वेजिटेशन होती है वो सारी वेजिटेशन यहाँ पर थी, लेकिन इस फ्लड के बाद उस एरिया का वेजिटेशन पूरी तरह से चेंज हो गया है। पूरा टेमेरिक्स वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रो कर रहा है, और फ्लड के बाद डेजर्ट के क्लाइमेट में भी साइंटिस्ट ऐसा मान रहे हैं कि काफी चेंजेस आया है, काफी कुछ चेंजेस फ्लड की बाद में हुआ है। केवल वहां का वेजिटेशन ही चेंज नहीं हुआ है, बल्कि वाटर लेवल चेंज हो गया है, काफी अधिक वाटर लेवल उन एरियाज का बढ़ गया है। और वहां पर इसके बाद जो हमारे यहाँ पर लोकस्ट का प्रकोप जो होता है, क्लाइमेट चेंज, एक उससे जोड़कर देखा जाता है कि बिना सीजन के लोकस्ट यहाँ पर टिड्डी का भयंकर आक्रमण डेजर्ट पे हो रहा है, और इस साल बहुत ज्यादा आक्रमण होने से बहुत अधिक मात्रा में फसलों को नुकसान पहुंचा है। कई करोड़ों हेक्टेयर की फसल जो है टिड्डी ने नष्ट कर दी है। तो वो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका इम्पैक्ट इस डेजर्ट पे सीधे तरीके से अब हम लोग देख रहे हैं कि जो सेशन है, जो खासकर रेनी सीजन है, वो भी स्ट्रिक्ट हो गया है। जो जहां जून जुलाई में रेनी होना चाहिए था वहां अभी सितंबर तक बढ़ गया है, और इस बार तो खूब चेंज हुआ और बहुत रिजल्ट लगभग अकाल से ग्रस्त ही है। मैक्सिमम पार्ट 90% डेजर्ट अकाल से जूझ रहा है। तो ये इस तरह के फ्लड का आना और ये कंटिन्यूअस पानी का बहुत टाइम तक रहना कहीं ना कहीं इसने डेजर्ट के क्लाइमेट को चेंज किया है, और उसी क्लाइमेट को चेंज करने के बाद, क्लाइमेट की जो चेंज हुआ उसके बाद इस वेजिटेशन पे क्या इम्पैक्ट है और किस तरह से यहाँ का वेजिटेशन चेंज हुआ और कैसे लोकस्ट का आक्रमण हमारे इस डेजर्ट में हो रहा है डे बाय डे। और दूसरा रीजन ये भी रहा कि डेजर्ट में ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज का बहुत अधिक सेटअप हो गया है, और उस गैस इंडस्ट्रीज के सेटअप होने के चूंकि के लिए नहीं है, वो अपना एक उसका एक इकोसिस्टम है, लेकिन एक साथ अचानक से डेजर्ट में बहुत ज्यादा मेट्रोपोलिशियन जो चीजें हैं वो कर देने से उसका क्लाइमेट पूरी तरह से अब बदलने लगा है। ऐसा जो मैंने जिन लोगों से पूछा, जिनसे मैंने इंटरव्यू किया, जो बहुत एजेड लोग हैं, जो 80 साल पहले के हैं और अब यंग जनरेशन है, तो वो जो 80 साल और अभी का जो गैप है वो बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि अटेंशन करने की जरूरत है इस पर कि जो जिस तरह से डेजर्ट में इरिगेशन सिस्टम आ रहे हैं, जिस तरह से डेजर्ट में फ्लड आई, जिस तरह से गैस और ऑयल इंडस्ट्री डेजर्ट में सेटअप हो रही है, तो उसकी वजह से डेजर्ट के क्लाइमेट पे जो चेंज हो रहा है, तो वैज्ञानिकों को इस और ध्यान देना चाहिए कि ये क्लाइमेट किस तरह से हमारे पूरे इकोसिस्टम को इफेक्ट करेगा और किस तरह से हमारा इकोसिस्टम इससे प्रभावित होगा। आने वाले समय में हमें इसके, अभी तो हम लाभदायक इसके इफेक्ट देख रहे हैं, इसके बेनिफिशियरी इफेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या हमारी जनरेशन को इससे नुकसान होगा उस पर हमें डिस्कस करने की जरूरत है, इस पर और अधिक काम करने की जरूरत है, खासकर फ्लड अफेक्टेड एरिया में या जिन एरिया में ऑयल और गैस इंडस्ट्री सेटअप हुई है, जहाँ का क्लाइमेट, जहाँ की वेजिटेशन चेंज हो रही है, खासकर इरिगेशन सिस्टम, इंदिरा गांधी कैनाल की हम बात करें तो उन एरिया में उस कैनाल के आने से भी डेजर्ट बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ये एक मैंने लिस्ट शो कर रही है, ये टेबल शो हुई है, ये टेबल बता रही है कि जो जहां फ्लड नहीं है, जहां फ्लड नहीं थी, जहां नॉर्मल एरियाज हैं, उन एरिया में ये प्लांट नॉर्मली ग्रो कर रहे हैं, लेकिन डोमिनेट वहां की वेजिटेशन है, लेकिन ये वेजिटेशन मुझे
फ्लड अफेक्टेड एरिया में देखने को नहीं मिली है। मैक्सिमम प्लांट यहाँ से विलुप्त हो चुके हैं। टैमेरिक्स ने पूरी तरह से इस एरिया को ग्रो कर लिया है और जो नेचुरल वेजिटेशन है वो खत्म हो चुकी है। ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये आप देख रहे हैं, ये तो पूरा एरिया स्टडी है। पास में मैंने सॉइल का फोटोग्राफ लगाया है जो पूरी तरह से आपको दिख रही है। ये स्लाइन सॉइल है कि वहां की जो हमारी डेजर्ट की जो सॉइल है वो कन्वर्ट हो चुकी है स्लाइन सॉइल में। एकदम सॉइल जो वहां पर मैंने देखा तो पूरा नमक जम गया है वहां। तो इसकी वजह से बाकी जो हमारी नॉर्मल वेजिटेशन ग्रो करनी चाहिए डेजर्ट की वो वहां पर ग्रो नहीं हो रही है। तो ये मेरे पेपर का सार है, वो ये बता रहा है कि किस तरह से एक फ्लड अफेक्टेड एरिया में कैसे वेजिटेशन का क्लाइमेट चेंज हुआ और कैसे वो पूरी तरह से बदल गई है, उसी को इंगित करता यह मेरे पेपर है। मैंने एक छोटा सा काम किया है और उम्मीद है कि इस पर और अधिक काम करने की और इस एरिया को सेटअप करने की जरूरत है। फिगर ई आपको देख रहे हैं, ये फिगर ई उस रीजन का है जहां पर वो है जहां पर फ्लड बहुत नहीं है, वहां उस एरिया में फ्लड नहीं है, उसका है। आप फिगर बाकी के फिगर और इस फिगर को देखिए, आपको दो अलग अलग ऐसे लगेगा कि हम दो अलग अलग पार्ट्स में जी रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक ही एरिया के हैं। एक एरिया है जहाँ फ्लड है और एक एरिया है जहाँ फ्लड नहीं है। तो आप देखिए कितना डिफरेंस हम देख रहे हैं। तो ये हमारे क्लाइमेट को कहीं ना कहीं प्रभावित किया और क्लाइमेटिक चेंज है जो इस तरह के परिवर्तन हम डेजर्ट में देख रहे हैं। और हमें और काम करने की और रिसर्च करने की जरूरत है ताकि हम इस अपने ब्यूटीफुल डेजर्ट इकोसिस्टम को बचा सकें। थैंक यू सर। Well, thank you very much. थैंक यू जी राजीव जी, मेरे एक दो क्वेश्चंस हैं। Let us- जी सर। ये आपका जो टाइटल बताइए फिर से, टाइटल क्या है आपका? सर वो Title टाइटल of- क्लाइमेट, टाइटल आपका पेपर का क्या दिया है आपने टाइटल? द इम्पैक्ट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन डेजर्ट, द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड इन द एरिया ऑफ थार डेजर्ट, द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड इन द एरिया ऑफ थार डेजर्ट। फ्लड का क्या इम्पैक्ट हुआ है सर? 2006 में जो फ्लड आया उसका 2006 एक्चुअली ये तो आपने टाइटल लिखा है, और जो whatever you have described is the effect on its vegetation and on the fauna, two आपने aspect इसमें दिखाए हैं। यस तो what I want to say is that firstly ये जो आपका टाइटल है ना, ये बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, बड़ा वेग है। The impact of flood in the area of Thar Desert और राजस्थान, ये तो बहुत ही जैसे एक बड़ा जनरल टॉपिक है। तो रिसर्च में जब पेपर पब्लिश करें तो राजीव जी ये जो टाइटल्स जो है ना वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। जी You can have it impact of flood on the vegetation and fauna of the Thar Desert, ये जब तक ऐड नहीं होगा ना इसमें, तो स्पेसिफिक टॉपिक होना चाहिए। स्पेसिफिक है ना ये प्लांट, आपने ज्यादातर तो इम्पैक्ट ऑफ फ्लड और इफेक्ट ऑफ फ्लड इन द थार डेजर्ट, फ्लोरा ऑफ थार डेजर्ट, फ्लोरा सर, ऐड फ्लोरा नॉट फाना। हाँ, तो व्हाटएवर इट इज फ्लोरा वो उसमें जरूर होना चाहिए, ठीक है ना, दैट इज रिक्वायर्ड। जी द सेकंड इज ऑब्जर्वेशन इज दैट कि आपने डिस्कशन में तो जो बताया फौना के बारे में, तो खैर इसमें क्योंकि टाइटल में नहीं लिखा इसलिए दैट्स ओके। फौना तो इतना नहीं है, केवल लोकस्ट का आपने देखा है, ओनली वन हाँ सर, होना नहीं है वो, उस इम्पैक्ट की वजह से ये ऐसा साइंटिस्ट मान रहे हैं सर। तो थोड़ा सा आप उसको स्पेसिफिक अगर करेंगे ना कि लोकस्ट का आपने क्या देखा, फौना इन जनरल मत लिखिए, फौना इन जनरल तो बहुत जनरल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है। और जो थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग अच्छी होती है अगर आप अपने पेपर में कुछ सॉइल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। ओके सर, ओके सर। सॉइल एनालिसिस के चेंजेस ही प्लांट्स में चेंजेस हुए हैं, तो सॉइल के कंटेंट्स डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर। मतलब दो तरह से है, एक तो सॉइल जो थी वो फ्लड के पहले क्या थी, ड्यूरिंग फ्लड क्या हो गया, और आफ्टर फ्लड क्या हो गया। जो तीन स्टडीज जो है ना वो दैट विल मेक द पेपर मोर साइंटिफिक, ठीक है ना। वैसे तो ठीक है, इज ऑल्सो इसको आप हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो ज्यादा बताएंगे। मेरे ये तीन ऑब्जर्वेशंस हैं, एक तो टाइटल शुड बी स्पेसिफिक, दूसरा ये है कि अगर एनालिसिस ऑफ सॉइल हो जाए। आप पीएचडी कर रही है ना? जी सर। पीएचडी किसके साथ पीएचडी कर रही है? किसके साथ पीएचडी कर रही है? मैं एमएलएसयू उदयपुर यूनिवर्सिटी। किसके साथ कर रही हैं?
डॉक्टर दिनेश हंस। अच्छा ठीक। डॉक्टर दिनेश हंस ने कहा है कि मैं एक्चुअली डेजर्ट पे ही काम कर रही हूँ सर, एस्टेरेसी फैमिली पे। अच्छा, तो ये और एक्सोनॉमी। तो ये थोड़ा सा आपको 3 चीजें इसमें करनी पड़ेंगी। फौना मत कहिए, लोकस्ट पे कंसंट्रेट कीजिए, दैट विल बेटर। उसके आपको डेटा भी मिल जाएंगे, लोकस्ट के आपको डेटा से भी मिल जाएंगे, है ना, फौना के नहीं मिलेंगे। इट विल बी गुड टू टेक, मतलब दिस इज विल बी इंटरेस्टिंग फॉर द लोकस्ट, इंपॉर्टेंट हो जाता है ना बिल्कुल सर, एग्रीकल्चर लैंड के लिए, फॉर इट्स इन्वेजन। बहुत ज्यादा सर, इन 2-3 सालों में डेजर्ट बहुत फेस कर रहा है लोकस्ट को। सर थैंक यू वेरी मच। सर 2 चीजें आई, एक तो टाइटल में हल्का सा चेंज कर दें, दूसरा सॉइल एनालिसिस, और तीसरी चीज सर क्या करना था? तीसरी चीज फौना को ज्यादा ना करें, क्योंकि फौना का मिलेगा नहीं, लोकस्ट पे ही फोकस करें। लोकस्ट का अगर डेटा सर, लोकस्ट पे फोकस है और फौना पे फोकस नहीं है, ओनली लोकस्ट पे ही है पेपर में। हाँ, तो उसको फौना मत लिखिए इन जनरल, फौना तो बड़ा वेग हो गया ना, फौना नहीं लिखा है सर। अच्छा हाँ, तो ठीक है, इसको आप टेक्स्ट में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, मैंने तो डिटेल में हो, ये मेरे ऑब्जर्वेशन है, वैसे तो रिव्यूअर विल गो इनटू मोर डिटेल, वो आपको ज्यादा सब्जेक्ट वाले एक्सपर्ट बताएंगे। रिव्यूअर सर हमारे साथ हैं सर, रिव्यूअर सर जी। हाँ जी सर, आपका कोई पॉइंट है तो? जी, मेरा जो चेयरमैन साहब जो बोल रहे हैं ना, मैं भी इसी पे फोकस कर रहा हूँ, लेकिन ये बात है, मैडम का पेरेंट सब्जेक्ट क्या है? सर बॉटनी। तो ये पेपर जूलॉजी में नहीं आना चाहिए था। सर ये हमारा इकोलॉजी का चलता है, कॉमन है, ये बॉटनी जूलॉजी दोनों में कॉमन चलता है, ये फ्लोरा पे काम है सर। इसके लिए हम आप हमारा एक जो भी जर्नल आता है ना, इसमें एनवायरमेंटल सेगमेंट आता है, इसमें जूलॉजी में खामोखाम नहीं डालने का, इसमें जो बॉटनी में डालने का, क्योंकि आप प्लांट्स में उसको ज्यादा सब्जेक्ट भी चेंज करना है, सब्जेक्ट जूलॉजी नहीं रखने का, आप बॉटनी में पीएचडी कर रहे हैं। सर मेरे साथ जो फर्स्ट ऑथर है सुपरविजन, वो जूलॉजी से है। जो भी है, आपका ऑब्जर्वेशन ठीक है, योर ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। आई थिंक एनवायरमेंटल साइंस के लिए बेस्ट रहेगा, उसमें सब कवर हो जाता है। एनवायरमेंटल साइंस के लिए ये पेपर जूलॉजी में नहीं आना चाहिए, उसको एनवायरमेंटल साइंस में रखना चाहिए। हाँ, दैट इज द बेटर थिंग। हाँ, क्योंकि आप प्लांट, आपका फर्स्ट एरिया प्लांट है, ये एनिमल का फर्स्ट एरिया नहीं है इसमें, तो इसलिए आप पहले एनवायरमेंटल साइंस में इसको डालिए, ये पहला ऑब्जर्वेशन है। दूसरा जो टाइटल है, सर जो बोले, चेयरमैन साहब जो बोले, वही टाइटल को रखना चाहिए आपको। जी सर। तीसरा है कि जो आप ग्राउंड वाटर के बारे में जो वाटर लेवल आप डिस्कशन किए हुए हैं ना, जी सर, उसके लिए आपको वो कैपिलरी रिएक्शन के ऊपर एम्फेसिस देना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोरिलेशन रिग्रेशन के बारे में भी सोचना होगा। कोरिलेशन क्या कितने कैचमेंट बढ़ गया और कितने ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ गया, उसके इसका कोरिलेशन लाना पड़ेगा आपको। नहीं सर, वो मेरा इतना डिटेल उस पे स्टडी नहीं है, मेरा केवल वेजिटेशन पे है कि वेजिटेशन पे क्या इम्पैक्ट हुआ। इसलिए आप वो फ्लोरा के बारे में टाइटल में फ्लोरा रखिए, और प्लांट ये जो जूलॉजी पे बच्चे आप बॉटनी में डालिए। नहीं, अगर आप उसको ये जनरलाइज करेंगे तो वो आपको जो कैपिलरी एक्शन, ग्राउंड वाटर का जो कैपिलरी, जो ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ गया है, आप बोल रहे हैं ना, वाटर लेवल बढ़ गया है, तो उसके लिए आपको पूरी सॉइल का वो आपको कैपिलरी एक्शन दिखाना पड़ेगा, और इसका कोरिलेशन भी लाना पड़ेगा। जी सर। हाँ, नहीं तो आप जैसे भी लिखे हुए हैं वो ठीक है, पेपर जो सही है, लेकिन ये पहले आपको ये टाइटल जूलॉजी में नहीं रखना चाहिए, उसको एनवायरमेंटल साइंस में रखना चाहिए। और दूसरा, आपको वो जो टाइटल में जो है माधव सर जो बोले, उसको इन द एरिया ऑफ फ्लड इन द एरिया ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ राजस्थान, उसमें फ्लोरा जोड़ना चाहिए। जी सर, फ्लोरा ऑफ थर्ड डिजिट कर देंगे सर। हाँ जी। और जो दूसरा बात ये है कि आपने जो फ्लोरा, उसमें जो प्लांट लिखे हैं, जी सर, आपको गए हैं कितना प्लांट? हाँ सर, हाँ सर, मैंने विजिट किया है, मेरा नेटिव प्लेस है सर। तो पूरा इरोजन आप लिखे है ना, उसके लिए आपको सॉइल इरोजन रखना पड़ेगा। सॉइल इरोजन, बिना सॉइल इरोजन के प्लांट नहीं आएंगे, सॉइल इरोजन भी आपको दिखाना पड़ेगा। जी सर।
ठीक है सर, तो ये पेपर अप्रूव है, लेकिन इतनी छोटे छोटे करेक्शंस के साथ। तो मैडम जो 1508 पे आप जो सीरियल ऑर्डर पे मैम आप पेपर प्रेजेंट किया, आपने समझ लिया होगा, इन करेक्शंस के साथ जो है इस पेपर को दोबारा से मुझे भेज दीजिए, ठीक है? जी सर।